प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है। एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं और अभी ये जो लास्ट टाइम है एग्जाम के, जब 1 से 1.5 महीने टाइम बचे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 5 ईयर या 10 ईयर सफिशियंट है। 10 ईयर आप 5 ईयर का भी करके कर सकते हो। 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन या 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो हम इसमें आपका किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। अकाउंट्स का जो थ्योरी क्वेश्चन है, जो प्रीवियस 5 से 10 ईयर में पूछा हुआ है, पिछले 5 साल 10 साल में जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी जिस चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलो, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 22 थ्योरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आज 2 क्वेश्चन हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। एक ईएसओपी पर शॉर्ट नोट्स, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पे शॉर्ट नोट्स, जो एग्जाम में कई बार पूछता रहा है। दूसरा फॉरफीचर ऑफ शेयर और सरेंडर ऑफ शेयर्स में डिफरेंसेस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किसको कहते हैं? ठीक है, जब कंपनी अपने इंप्लॉय के लिए शेयर ऑफर करती है प्री डिटरमाइंड प्राइस पर और एक एक्सरसाइज पीरियड दिया जाता है। कंपनी जब अपने इंप्लॉय के लिए शेयर इशू कर रही है, इंप्लॉय वो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर दिया जाता है उनको ऑफर में, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्री डिटरमाइंड प्राइस, एक प्राइस डिसाइड कर दिया गया जो जनरली मार्केट प्राइस से क्या होता है, कम, और एक एक्सरसाइज पीरियड दे दिया गया। उस पीरियड में वो इंप्लॉय जब चाहे तब उस शेयर्स को जो उनको ऑफर किया गया है ईएसओपी स्कीम के अंदर, माने इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम के अंदर, जो उनको शेयर ऑफर किया गया है वो उसको खरीद सके। जनरली जो ऑफर किया जाता है उसमें जो रेट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस से क्या रहता है, कम। ऐसा कंपनी इसलिए करती है कि इंप्लॉय जो है वो कंपनी से ज्यादा कनेक्टेड फील करे, क्योंकि इंप्लॉय जो है वो तो एज एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेकिन अगर वो शेयर होल्डर हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा ओनरशिप वाला इंटरेस्ट भी आएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जब आप इंप्लॉय हैं, आपको सैलरी मिलता है, लेकिन जब आप ईएसओपी स्कीम के अंदर शेयर खरीदते हैं और आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो आप समझते हैं कि कंपनी का कैसे ग्रोथ किया जाए, जिससे कंपनी के शेयर्स के मार्केट वैल्यू बढ़े, जिससे इंप्लॉय के भी वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हो सके। इंप्लॉय इसलिए भी ज्यादा मेहनत से काम कर पाएंगे, करेंगे, क्योंकि उनको अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी दिखेगा, क्योंकि वो ईएसओपी स्कीम के अंदर शेयर खरीदे हुए हैं। तो ईएसओपी स्कीम में कंपनी जो है वो ऑफर करती है अपने इंप्लॉय को शेयर सब्सक्राइब करने को, जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है और एक टाइम पीरियड दिया जाता है, और वो जो प्राइस होता है जिसपे इंप्लॉय को खरीदना है जनरली जो मार्केट में शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है उससे लो होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। तो इसमें है कि द इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है इज एन एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम थ्रू विच ए कंपनी ऑफर इट्स एम्प्लॉयज द राइट टू परचेज ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर, एक निश्चित संख्या में शेयर होता है, कंपनी एट ए फ्यूचर डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, जिसको बोला जाता है ऑफर प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस, फ्यूचर डेट पे खरीदना है। और ये जो प्राइस होता है वो यूजुअली लोअर होता है किससे, मार्केट प्राइस से।
ठीक है ना। तो ईएसओपी जो स्कीम है उसके अंदर प्लान है, इसके अंदर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम थ्रू विच ए कंपनी ऑफर इट्स एम्प्लॉयज द राइट टू परचेज, राइट दिया जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं है, खरीदना ही खरीदना ऐसा नहीं है, राइट दिया जाता है, एम्प्लॉय वो खरीद सकते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी फ्यूचर डेट पर, है ना। एक्सरसाइज पीरियड होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो खरीद सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, जिसको ऑफर प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जो ईएसओपी स्कीम के अंदर कंपनी एम्प्लॉय को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए किस प्राइस पर करते हैं, उस प्राइस का नाम क्या होता है, उसको ऑफर प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस भी बोला जाता है। जो नॉर्मली मार्केट प्राइस जो चल रहा था उससे, जिससे मार्केट प्राइस मान लो चल रहा है 120, तो एम्प्लॉय को बोला गया कि आप इसको 100 में खरीद लीजिए, तो मार्केट प्राइस से कम में उसको मिला। और एम्प्लॉय इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय से शेयर होल्डर भी बन जाते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय भी रहते हैं और शेयर होल्डर भी होते हैं, है ना। और दूसरा कि कल कंपनी का ग्रोथ होगा तो उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, है ना, और उनको शेयर होल्डर के नाते डिविडेंड भी मिलेगा, और कंपनी से एक कनेक्शन होता है कि एम्प्लॉय के साथ वो उनको शेयर होल्डर भी बन जाते हैं, ओनर भी बन जाते हैं। तो ये ईएसओपी प्लान का शॉर्ट नोट्स है। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर, फॉरफीचर और सरेंडर ऑफ शेयर में अंतर। फॉरफीचर ऑफ शेयर, कंपनी शेयर फॉरफिट करती है, कंपनी करती है। जैसे कंपनी शेयर इशू की, है ना, 100 रुपए का शेयर है, मान लो 100 रुपया का शेयर है, तो कंपनी इस तरह से मांग रही है 20 रुपया एप्लीकेशन पे, 30 रुपया अलॉटमेंट पे, 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 30 रुपया फाइनल कॉल पे। तो मान लो मिस्टर ए एक आदमी है जो कि एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगी, उसको नोटिस भेजेगी कि आप जो है वो डिपॉजिट कीजिए फाइनल कॉल का पैसा, सब लोग दे दिए, आप नहीं दिए, है ना। तो अगर मिस्टर ए वो नहीं डिपॉजिट करता है तो कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, तो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, और जो अमाउंट ये दे चुका है एक शेयर पे, 20, 30, 50, 20, 70 रुपया दे चुका है एक शेयर पे, तो जितना शेयर पे वो 70 रुपया दे चुका है, सारा पैसा भी क्या कर लिया जाएगा, बोलो, फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर में कंपनी जो है, जब कोई शेयर होल्डर कॉल करने पर शेयर होल्डर को शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रही है, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। तो जितना वो अमाउंट दे चुका होता है उस शेयर पे, वो अमाउंट भी क्या होता है, बोलो, फॉरफिट हो जाता है। लेकिन सरेंडर ऑफ शेयर जो होता है वो शेयर होल्डर वॉलंटरी एक्शन से होता है। शेयर होल्डर शेयर सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन वो मान लो एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, है ना, उसके बाद जो है, या किसी भी सिचुएशन में उसको लगा कि नहीं हम आगे पेमेंट नहीं दे पाएंगे, तो वो अपना शेयर क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो फॉरफीचर कंपनी करती है, शेयर सरेंडर का काम शेयर होल्डर करता है। ओके जी, तो चलो एक एक करके हम लोग अंतर देखते हैं और हर एक बात को समझते हैं। तो इनिशिएटेड, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर को कौन इनिशिएट किया, कंपनी की, तो कंपनी फॉरफिट कर रही है। जबकि सरेंडर ऑफ शेयर को कौन इनिशिएट किया, इसको इनिशिएट किया शेयर होल्डर खुद, वॉलंटरी एक्शन है, शेयर होल्डर खुद अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, क्योंकि वो बोला है कि हम आगे के कॉल्स का पैसा देने में असक्षम है, हम नहीं दे पाएंगे, हम कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पेमेंट कर पाएंगे। तो शेयर होल्डर खुद अपना शेयर जब देता है कंपनी को, तो सरेंडर ऑफ शेयर हो गया। नेचर ऑफ एक्शन, ये कंपलसरी है, और है ना, ये एक पेनाल्टी है जब आप डिफॉल्ट करते हैं। मतलब कि अगर कोई शेयर होल्डर है, शेयर सब्सक्राइब किया और बाद में पैसा जो है फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का नहीं दिया, कंपनी के लिए कंपलसरी है तो उसका शेयर फॉरफिट करे, है ना। और ये वॉलंटरी है, ये तो डिपेंड करता है किस पर, कंपनी शेयर होल्डर पर, कि वो जो है वो अपना शेयर सरेंडर करवाना चाहता है या नहीं, है ना। और अब अगर कंपनी फॉरफिट की तो पैसा भी जब्त हो गया ये सब, जबकि सरेंडर की इस पे कोई तरह का पेनाल्टी वगैरह का बात नहीं है, ये वॉलंटरीली होता है। रीजन, फॉरफीचर का रीजन क्या है, तो ये हम लोग देखें कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी आफ्टर प्रॉपर नोटिस एंड प्रोसीजर।
कंपनी आपसे मांग रही है कॉल का पैसा, है ना, आप नहीं दे रहे हैं, पूरा आपको सारा नोटिस भेज चुकी है, आप नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी आपका शेयर। जबकि सरेंडर ऑफ शेयर में, है ना, इनएबिलिटी टू पे द फ्यूचर कॉल मनी, अगर शेयर होल्डर को खुद लगता है कि हम में एबिलिटी नहीं है कि हम फ्यूचर कॉल के पैसा को दे सके, ऑफन ए शॉर्टकट टू अवॉइड द फॉर्मल फॉरफीचर, फिर और वो बचना चाह रही है फॉरफीचर वाला प्रोसेस से, तो वो पहले ही अपना शेयर क्या करेगी, सरेंडर कर देगी। अब अगला है प्रोसीजर, रिलेटिवली लेंदी प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक नोटिस एंड बोर्ड रिजोल्यूशन। तो ये फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है वो सरेंडर ऑफ शेयर से लेंदी प्रोसेस है, ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें नोटिस वगैरह भेजा जाता है, बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह पास होता है। जबकि सरेंडर ऑफ शेयर ये क्विक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इन्वॉल्विंग द शेयर होल्डर रिक्वेस्ट, शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करता है कि इसके सरेंडर शेयर को सरेंडर किया जाए, बोर्ड अप्रूव करता है। ठीक है, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, जबकि सरेंडर ऑफ शेयर जो है वो उस तरह से लेंदी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंपैक्ट ऑफ ऑन रेपुटेशन, कहता है कि जो फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, जब किसी आदमी का शेयर फॉरफिट होता है तो उसके रेपुटेशन पे इसका इंपैक्ट पड़ता है बाबू। जबकि सरेंडर ऑफ शेयर में आप पहले ही सरेंडर कर दिए हैं तो आपका रेपुटेशन को ये हार्म नहीं करता है, ये एक वॉलंटरी एक्ट है। यहां जब्त होता है, यहां जब्त नहीं हो रहा है, आप खुद सरेंडर कर दो, इसलिए यहां पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है शेयर होल्डर्स के रेपुटेशन पे। जबकि और ये एक तरह से पेनाल्टी भी हो गया, और वहां वॉलंटरी एक्ट है। मनी पेड, द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर इज जनरली फॉरफिटेड बाय देम, कंपनी फॉरफिट कर लेती है उसका अमाउंट। द अमाउंट ऑलरेडी पेड इज ऑल्सो लॉस्ट नॉट रिफंडेड जस्ट लाइक फॉरफिचर। हाँ, ये यहाँ पे ये बात है कि आपका पेमेंट जो है वो उस केस में भी, सरेंडर वाले शेयर के भी केस में, अमाउंट जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो ऑल्सो लॉस्ट है। जैसे फॉरफीचर में अमाउंट रिफंड नहीं होता, वैसे ही सरेंडर ऑफ शेयर वाले में भी अमाउंट रिफंड नहीं होता, लेकिन आप इससे में बचते हो, रेपुटेशन आपका बचा रहता है ना। आप वो लॉन्ग प्रोसीजर में नहीं जाते हो, क्विक प्रोसीजर हो जाता है, आप सरेंडर कर पाते हो शेयर को। तो अब देखो ये जो है ना, इतने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछता है, नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो आप इसमें से 3 अंतर बस पकड़ लो जो कि सफिशियंट होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप सब ध्यान से पढ़िए, एग्जाम का डेट बहुत नजदीक है, मेहनत कीजिए, बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लगातार कई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे कॉन्फिडेंट जगेगा, आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मन लगा के पढ़िए।